नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आइए आज के सेशन में जानते हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। इनको डिटेल्स में जानते हैं आज। सबसे पहले गंगा। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 2525 किलोमीटर लंबी है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो गंगा की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदी है ये यमुना। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और ये प्रयागराज में गंगा से मिलती है और ये दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के अंक्सी ग्लेशियर से होता है, जिसका तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। भारत में असम से होकर ये बहती है और सबसे अधिक जल वाली नदी है। आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत में सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है, तो होगा ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आते हैं इंडस पे, सिंधु नदी। इसका उद्गम तिब्बत से होता है, भारत में लद्दाख से होकर बहती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इसकी सहायक नदियां हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। गोदावरी। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र से इसका उद्गम हुआ। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी है ये। इसकी विशेषता की तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि दक्षिण गंगा के नाम से किसको जानते हैं, तो इसको गोदावरी को। कृष्णा। इसका उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नर्मदा। नर्मदा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से और ये पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो उसमें नर्मदा का नाम आता है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। इसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ताप्ती। इसका उद्गम हुआ है सतपुड़ा पर्वत से और इसका बहाव भी पश्चिम दिशा में है और अरब सागर में जाके गिरती है ये। कावेरी। उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में इसका उद्गम हुआ है, जो कि कर्नाटक में स्थित है और ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। इसे दक्षिण की सबसे पवित्र नदी मानते हैं कावेरी को। महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर ये बहती है इन दो राज्यों से और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये हैं कुछ नदियाँ जिनको हमने पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाने, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी जो ये है ये प्रयागराज में मिलती है यमुना से। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, तो कोसी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है। कावेरी नदी की बात की जाए तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। क्वेश्चन नंबर 10वां और अंतिम क्वेश्चन आज का,
महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक नदियों से रिलेटेड। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।